परंतु भारतीय जनता पार्टी और जजप्पा के कान पर जूं तक नहीं रही। जिस प्रकार से हमारे एक आड़ती दुकानदार साथी सत्यवान जी और उनकी धर्म पत्नी की निर्मम हत्या हुई, शायद कोई वहशीपन की अगर आखिरी हद पार कर चुका हो व्यक्ति तो वो करता है। मैं आज भी घर गया, उनके बेटे से मिला, दोनों बेटियों से मिला। मुझे नहीं लगता कि उनके परिवार का दुख कोई व्यक्ति बांट भी सकता है सभी में। जिसके माँ बाप को सैकड़ों चाकू मारकर पूरे घर के का कोई ऐसा कोना नहीं है जहां खून नहीं फैला, दरवाजे से लेकर, जिसके माँ बाप तड़प तड़प कर मरे हों। क्या मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी और दुष्यंत चौटाला जी उस व्यापारी, उस परिवार की, उन बेटियों की, उस बेटे की व्यथा को समझ भी सकते हैं? हल करना तो दूर की बात है। और ये पहला मौका नहीं। उनके बेटे ने मुझे बताया कि उन्होंने 5 नाम दिए जिन पर उन्हें शक है। पुलिस ने 3 नाम लिखे। क्यों? जब मंडी के व्यापारियों ने, जब मंडी के प्रबुद्ध लोगों ने विरोध किया तो कल सप्लीमेंट्री एफआईआर लिखी। क्या कारण है कि अगर कोई व्यक्ति हत्या के आरोप में 5 नाम लिखवाता है तो पुलिस नहीं लिखती? जांच करिए। अगर कोई दोषी या निर्दोष है तो पता चल जाएगा। एफआईआर दर्ज करने से क्यों, कैसे इनकार कर सकते हैं? सप्लीमेंट्री एफआईआर दर्ज करने का मतलब है, मैं वकील भी हूं, केस को कमजोर करना। क्योंकि अदालत के सामने तो ये आएगा कि 2 नाम बाद में लिखवाए गए, ये नहीं आएगा कि पुलिस ने जानबूझकर नहीं किया। और इसी मंडी में 18 मई 2015 को एक नौजवान मनीष, जो यहां से भागते हुए बदमाशों के साथ गुत्थम गुत्थी होकर उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था, इसी मंडी में उसकी हत्या करके लोग चले गए। बड़े बड़े भाजपा के नेता है, किसी ने कहा 24 घंटे में बदमाश पकड़ेंगे, किसी ने कहा 5 दिन में पकड़ेंगे, किसी ने कहा डीएसपी की नौकरी देंगे, किसी ने कहा शहीद का दर्जा देंगे। 2015 से 2021 उतर गया साहब। क्या मनीष के परिवार, मनीष के हत्यारों का कोई सुराग लगा? कोई हत्यारा पकड़ा गया? क्या वो दाऊद इब्राहिम हैं जो अफगानिस्तान चले गए? होंगे तो हिंदुस्तान में ही। क्या उसके परिवार, क्या मनीष को शहीद का दर्जा दिया भारतीय जनता पार्टी ने? क्या डीएसपी की, एसपी की, कांस्टेबल की नौकरी भी दी? साफ है कि कहीं ना कहीं अपराधियों को प्रत्यक्ष या परोक्ष संरक्षण। करोड़ा में 23 जनवरी 2017 को जो हुआ, विकास की हत्या हुई थी, 5 साल बीत गए, आज तक कोई सुराग नहीं। क्या विकास करोड़ा की हत्या का कोई आरोपी, दोषी पकड़ा गया? अक्टूबर 2019 में तीतरम पे काम करने वाले गरीब मजदूरों की हत्या कर दी गई भट्टे के ऊपर। मजदूर ने किससे क्या लेना था? वो तो हमारे गरीब परिवारों के लोग थे। आज तक उसका कोई सुराग नहीं कि भट्टे पे काम करने वाले मजदूरों की किसने हत्या की? 4 साल की बिटिया के हाथ पांव काट लिए, आज तक पता नहीं। क्योड़क में हासी गुटाना नहर के किनारे 5 मार्च 2021 को ऐसे ही एक और वारदात को अंजाम दिया गया। अब तो 5 महीने बीत गए, 5 महीने से उसका कोई सुराग नहीं। ना किसी अपराधी को पकड़ा, ना किसी को सजा मिली। ये सच्चाई है इस इलाके की। एक समय वो भी था जब अपराधी कैथल में पांव रखने से डरते थे।
क्योंकि उन्हें मालूम था कि आप अफगानिस्तान जाइए, नेपाल जाइए या जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका जाइए, आपको पकड़कर वापिस ले आएगी कांग्रेस की सरकार और रणनीति, छोड़ेंगे नहीं। अपराधी अपराध करने से घबराता था, शराफत से अपराधी घबराता था। आज शरीफ लोग घर के अंदर बंद हैं, अपने बहू बेटी, अपनी इज्जत जान माल के लिए डरे बैठे हैं, और अपराधी बेखौफ। क्या इसलिए हमने इस इलाके से, इस जिले से भारतीय जनता पार्टी को और जजप्पा को 4 एमएलए चुनकर भेजे? चारों एमएलए उनके साथ हैं, एमपी उनका है, हरियाणा में सरकार उनकी है, दिल्ली में सरकार उनकी है। हरियाणा का गृह मंत्री उनका, देश का गृह मंत्री उनका। अपराधी सब चीजें जिला परिषद उनके पास है, पंचायत समिति उनके पास है, एमएलए उनके पास है, एमपी उनके पास है, गृह मंत्री उनके पास है, मुख्यमंत्री उनके पास है, देश का गृह मंत्री उनका है, प्रधानमंत्री उनका है। तो और क्या दें? अब भगवान को लाकर भेजे उन्हें। परंतु जनता बेखौफ है, अपराधी बेखौफ है और जनता खौफ के अंदर जी रही है। सच्चाई और कड़वी बात ये है। हमारी ये मांग है हरियाणा सरकार से, मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर और दुष्यंत चौटाला से, कि अगले 24 घंटे के अंदर अगर आपने वो सारे अपराधी जिनका नाम परिवार और सत्यवान जी के बेटे ने लिया, अगर आप उनकी गिरफ्तारी करके जांच नहीं करेंगे तो फिर हमें डायरेक्ट कार्रवाई करनी पड़ेगी, सरकार के खिलाफ आंदोलन करना। इसे चेतावनी माने का प्रसार। ये मत समझें कि हम विपक्ष में हैं तो हम हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएंगे। अपराधी कैथल जनता को नहीं बना सकते, उनका शासन हमें नामंजूर है। ये सब सवाल आपसे। रणदीप जी, कल बात है तो क्या कांग्रेस पार्टी इस बात का समर्थन करती है? आदरणीय मित्रों, कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ खड़ी है, मजदूरों के साथ खड़ी है और कल के भारत बंद का संपूर्ण समर्थन है। हम हर प्रकार का सहयोग देंगे। सर, चौधरी वीरेंद्र सिंह ने इनेलो के साथ मंच शेयर किया है और इसके अलावा अभय सिंह चौटाला ने कहा है कि कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ तीसरा मुद्दा तैयार होगा। आदरणीय मित्र, उन्होंने क्या किया है इस पर मैं क्यों टिप्पणी करूं? इसके लिए वो स्वयं समझदार हैं, सूझवान हैं, जिम्मेवार हैं। सर, कृषि मंत्री कैथल आए थे, उन्होंने कहा था कि धान की खरीद शुरू करेंगे, लेकिन यहाँ पर जिला पर कुछ मंडियों में तैयारियां नहीं है, कोई एजेंसी का। भारतीय जनता पार्टी और जजप्पा सरकार केवल सत्ता की मलाई खाने में व्यस्त है। क्या बारदाने का इंतजाम हुआ? क्या मंडी के व्यापारियों से मीटिंग हुई? क्या मंडी के व्यापारियों के मुताबिक एजेंसियां निर्धारित हुई? क्या उठान का इंतजाम हुआ? क्या सिलाई, धुलाई, सफाई, गोदाम उन और जगह कहाँ रखनी है उनका इंतजाम हुआ? क्या कहाँ, क्योंकि 10 दिन के अंदर सारी फसल आ जाती है, क्या 10 दिन में कहाँ कौन से फड़ों का आप इस्तेमाल करेंगे उसका इंतजाम हुआ? क्या मंडी के बाहर जो हमने फड़ बनाए थे सड़क तक, जिन पे आपने गैर कानूनी कब्जे करवा रखे हैं, जहाँ कॉलोनियां बसवा दी आपने, क्या उनकी सफाई हुई? जहाँ पर गेहूं और धान दोनों गिरते हैं और दूसरी फसलें जो आती हैं। सच्चाई ये है कि ये सरकार मंडियों पर ताड़ाबंदी करना चाहती है। ये दुश्मन है आड़ती की, मंडी मजदूर की, मंडी मुनीम की, मंडी में तोलने वाले की, मंडी में सफाई करने वाले की और किसान। सर, कैथल में ये सारी मंडियों को बंद करके 1 या 2 बड़े उद्योगपतियों को बेचना चाहती है, ताकि हम साइलोस पे जाएं और वहां जाकर अपना तुलाई करवा। सर, कैथल में हुए सफाई घोटाले में एक छोटे कर्मचारी पे गाज गिर गई, बड़े अधिकारियों में सरकार कह रही है विजिलेंस जांच चल रही है, कहाँ देखते हो सर? आदरणीय साथी, पिछले 7 साल में कितने घोटाले हो चुके, क्या आज तक किसी को सजा मिली? अब
भी जब से पंचायतें गई हैं, जितना पैसा, मैं आपको जिम्मेवारी से कहता हूँ, 10 करोड़ रुपया से अधिक पंचायतों के पास था जब सरपंचों का टेन्योर खत्म हुआ पंचायतों का। आज पता करो कितने पैसे बचे। 2 महीने में सारा पैसा खर्च दिया। जब हमारी सरकार गई 2014 में, नगर पालिका में कितने पैसे में छोड़कर गया था? ये तो आप गवाह हैं, पत्रकार साथी। वो पैसा वापस क्यों लेकर गया? पैसा चुनी हुई पंचायतों और नगर पालिकाओं के टेन्योर तक खत्म होते ही पैसा निकाल लेना और उसे खुर्द-बुर्द कर देना इस सरकार की प्रवृत्ति बन गई है। और 1-2 छोटे अधिकारियों को नप देंगे और असली दोषी जो हैं वो सत्ता के गलियारों में संरक्षण पाते रहेंगे। भाजपा गठबंधन सरकार के जो मंत्री या सांसद हैं वो ये कहते हैं कि जो किसान है वो किसान नहीं, कांग्रेस के गुंडे हैं। किसानों को नरेंद्र मोदी जी और उनके मंत्री, विधायक और सांसद कभी नक्सलवादी कहते हैं, कभी किसान मजदूर को आप उग्रवादी कहते हैं, कभी आप किसान मजदूर को गुंडे बताते हैं, कभी आप किसान मजदूर को अपराधी बताते हैं। आप सच्चाई ये है कि अगर देश का अन्नदाता भी इन लोगों को ऐसे नजर आता है तो इन्हें या तो चश्मा उतार लेना चाहिए या फिर इनको चलता करने का समय है। अफसर शाही कंट्रोल नहीं हो रही। रणधीर गोलन कह रहे हैं मैं झंडी उतार दूंगा, फिर हिंद की समर्थन वापस ले लूंगा। आदरणीय साथी, आए दिन हम देखते हैं, आए दिन भ्रष्टाचार पर मोहर इनके विधायक, मंत्री और सांसद लगा रहे हैं। हमारे को इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं। ऐसी सरकार जिसके विधायक ही भ्रष्टाचार की पुष्टि करते हों, गोलन साहब एक जिम्मेवार व्यक्ति हैं, जब वही ये बता रहे हैं कि व्यापक भ्रष्टाचार है, तो फिर और किसी को, खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला को सर्टिफिकेट देने की जरूरत क्या? लीलाराम ने सफाई घोटाला में कहा था। माफ कीजिए, मैं व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी नहीं करूंगा, पर मैं आपको कह रहा हूं, जब आपके खुद के विधायक, खुद के सांसद और खुद के मंत्री भ्रष्टाचार की पुष्टि कर रहे हैं तो विपक्ष की जरूरत नहीं। आपके विधायकों, सांसदों और मंत्रियों ने ही ये बता दिया कि आपकी सरकार ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार के अंदर डूबी हुई है। अनिल विज ने ये कहा कि कैप्टन हरियाणा फर्स्ट नंबर पे प्लेस कर रहे हैं, उसके बाद राजस्थान का बाकी 35% जिस प्रदेश में बेरोजगारी है और जहाँ के मुखिया आदरणीय खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला जी अपनी पीठ थपथपाते हैं, तो उस प्रदेश का भविष्य धूमिल है, ये सुनिश्चित है। इस प्रदेश के युवाओं के भविष्य को पर ग्रहण लगाने के लिए भाजपा और जजप्पा के लोग जिम्मेवार हैं। आए दिन पेपर बिकते हैं, 30 पेपर बिक चुके हैं। क्या कोई दोषी पकड़ा गया 7 साल में? मैं हर बार ये उठाता हूँ मामला, हर बार फिर पेपर बिक जाता है, फिर मैं उठाता हूँ, फिर पेपर बिकता है। जो लोग सत्ता में बैठे हैं वही दोषी हैं। जब बिल्ली को दूध की रखवाली बना रखा है तो युवाओं के भविष्य पर तो ग्रहण लगाएंगे ही। ये कहते थे ना खर्ची ना पर्ची, क्योंकि ये तो खुली लूट की सरकार है। कम से कम आपसे मुझसे कोई कह के कोई बच्चा कच्ची पक्की नौकरी पा जाए, वो तो एक अलग बात हो सकती है, ठीक गलत भी हो सकता है उसमें, पर यहाँ तो खुली लूट है। पेपर बिकता है 30-30 लाख रुपए।